हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पार्ट इधर देखा हुआ मिलेगा और क्लास इधर आपको दिखाई दे रही है और प्रकाशन भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस प्रश्नावली के सारे पार्ट देखने हैं आपको तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, और अगर आप 9 क्लास की ही सारी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन है आकृति 9.17 में, ये रही आकृति 9.17। ओके, आकृति 9.17 में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं, यानी कि PQRS और ABRS ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं तथा यक्ष जो है वो भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पे ये जो पॉइंट यक्ष दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये BR, इस वाली भुजा BR पर ही कोई बिंदु स्थित। अभी देखो आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं है, ये BR पर कहीं भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर भी हमने बीच में ही बना दिया है। ओके, वो किताब में तो बीच में ही बना दिया है। तो दर्शाइए कि दर्शाने के लिए हमें दो ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है कि PQRS का क्षेत्रफल वो बराबर होगा ABRS के क्षेत्रफल के। तो भाई ये कौन सी नई बात है, यह तो एक प्रमेय है, ठीक है। तो उस प्रमेय के अनुसार तो ये तो बराबर हो ही जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके हल के ऊपर। देखो, अगर स्टार्ट करें इसका हल यहाँ से, तो हमें प्रूफ क्या करना है। चलो हल में हम पहला ऑप्शन ही लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक प्रमेय है एक ही आधार और एक ही समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि प्रमेय के अनुसार, ठीक है, कैसे भी लिख लो। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने वो चीज़ लिख लिया, यानी कि क्या लिखा है कि PQRS और ABRS, देखो आकृति में PQRS और ABRS दोनों ही समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है। अगर आपको आकृति पहचानना आता है कि कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच है तो सही। अगर नहीं आता तो हमने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, अब दोनों ही चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अतः एरिया PQRS वो बराबर हो जाएगा एरिया ABRS के। ओके, हमारी भैंस का वॉइस ओवर स्टार्ट हो गया है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो, और कोई चारा भी नहीं है। तो ABRS यानी कि दोनों ही समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने लिख भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ PROVED प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बस ज्यों का त्यों ही प्रूफ हो गया। पढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन में हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया AXS वो इक्वल होगा 1/2 एरिया PQRS के। तो देखो, प्रूफ हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम यहीं से दोनों को ही हल करना स्टार्ट कर दें, चाहे ऐसे प्रूफ कर दो, और जो मेरा फेवरेट है कि हम LHS को लेते हैं और RHS पर जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम वही उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम LHS को ले रहे हैं, तो LHS में एरिया AXS हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो, इसे हल करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज हो और एक ही आधार पर एक त्रिभुज हो और दोनों ही आकृति यानी कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो भाई जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो चाहो तो यार लिख दो, वरना ना ही लिखो, कोई टेंशन नहीं है। चलो लिख ही देते हैं, लिखेंगे कोष्टक में। हम जानते हैं, लिखने के बाद आपसे मिलते हैं। क्या लिखा है देख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज AXS और चतुर्भुज ABRS, यानी कि त्रिभुज AXS और चतुर्भुज ABRS, हम इसी चतुर्भुज को लेंगे, इस वाले को भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो त्रिभुज बना है ना वो ABRS में ही बना है, ठीक है। तो चतुर्भुज AB एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। देख लो, इन दोनों का आधार AS सेम है और क्या कहते हैं, ये इस समांतर रेखा के बीच में BR के बीच में है, ठीक है। तो एक ही आधार, आप यहाँ पे चाहो तो आधार का नाम AS लिख सकते हैं और एक ही समांतर रेखाओं, इधर रेखाओं का नाम लिख सकते हैं क्या, AS समांतर BR, ठीक है। ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो
तब हम इसे यहाँ पे नहीं लिखते LHS को, अब हम नीचे स्टार्ट करेंगे। अतः अब हम लेते हैं LHS, ठीक है। हमने वहाँ पे लिख दिया था क्योंकि हम ये नहीं लिखना चाहते थे। अगर ये लिख दिया तो भाई LHS नीचे से स्टार्ट करते हैं। LHS उठा लेते हैं। LHS हमारा क्या है? एरिया, AXS, ठीक है। तो अब देखो इसके अनुसार हमारा ये जो त्रिभुज AXS का क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा ABRS के क्षेत्रफल का, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 एरिया ABRS। ओके, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो भाई अब आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 1/2 रहने ही दो। अब इसके बाद ये जो देख रहे हो एरिया ABRS, ये जो एरिया ABRS है वो इसके बराबर है, यानी कि ABRS ये जो चतुर्भुज है इसके बराबर में क्या है? PQRS है, क्योंकि दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर होगा। और हमने यहाँ पे प्रूव भी किया था, पहले ऑप्शन में हमने यही चीज़ प्रूफ किया था कि यानी कि हमारे ABRS का क्षेत्रफल वो PQRS के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे अपने ABRS के क्षेत्रफल के स्थान पे PQRS लिख देते हैं, PQRS, ठीक है। और ये हमारा हो गया RHS, तो प्रूफ हो गया भाई। आप हिंदी में इस सिद्धम लिख सकते हो। तो देखो हम LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS को ज़्यादातर क्वेश्चन को हम ऐसे ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये हमें बहुत ही सरल लगता है, ठीक। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 का हल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुई है, कहीं पे दिक्कत हुई है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो फिलहाल समाप्त करते हैं इस वीडियो कहीं पर। हम आप यहीं पर हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।